एक तरह से 5 मिनट में जो हमने पढ़ा है वो मैं एक बार आपको तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड टेबल नेम। तो इसमें सपोज HR.employees करके हमारे पास टेबल है। तो ये जो हमारे पास इनिशियल कमांड होता है, ये कमांड किस लिए होता है? ये कमांड होता है कि जब हमें टेबल की सारी जब जब हमें टेबल के सारे कॉलम देखने हैं तो हम सेलेक्ट स्टार को यूज करते हैं। ठीक है। और अगर अब मान लो हमें कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू देखनी है, मतलब सारी रोज नहीं देखनी है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे कुछ भी नहीं डालते, केवल सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय डाल देते तो सारी रोज आ जाएंगी और स्टार की वजह से सारे कॉलम आ रहे हैं। अगर हमें पर्टिकुलर कॉलम देखने हैं तो हम यहाँ पे कॉलम के नाम दे सकते हैं। ठीक है। तो कॉलम के नाम में सेलेक्ट सपोज फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा सैलरी एंड फ्रॉम HR.employees। ठीक है। ये हमने यहाँ पे डाला, इसको रन कराया। तो अब सारी रोज आ गई। ये रोज सारी हैं और कॉलम केवल 3 हैं। ठीक है। अब इसमें भी हमें कंडीशन लगानी है। अब हमें सारी रोज नहीं देखनी है, कुछ रोज देखनी है। तो हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। तो आपने लिखा फर्स्ट अंडरस्कोर नेम कॉमा ईमेल कॉमा सैलरी फ्रॉम HR.employees। ठीक है। और फिर हम लगाएंगे वेयर। तो वेयर कंडीशन होती है रोज पे फिल्टर लगाने के लिए। तो हमने लेट्स से सैलरी ग्रेटर देन 10,000। ठीक है। तो ये हमने लगा दिया और यहाँ पे अब हमारे पास वही सैलरी आ रही है जो जो 10,000 से ज्यादा है। ठीक है। ये समझ में आ गया? इसके बाद फिर होता है कि आपको क्या करना है कि लेट्स से आपको हैं? फोटो वाली लगा सकते हैं इसको। किसको? फोटो बाय कर सकते हैं। हाँ, अभी आ रहे हैं आ रहे हैं। अभी यहाँ पे जो जैसे लेट्स से आप हमारी जो सैलरी है वो कहीं 14,000, 17,000, फिर 11, 12 वो ऊपर नीचे आ रही है। ठीक है। हम चाहते हैं कि सैलरी असेंडिंग ऑर्डर में आए। जो सबसे कम सैलरी है वो सबसे पहले आए, जो सबसे ज़्यादा सैलरी है वो सबसे बाद में आए। तो हम यहाँ पे सिंपली लगाएंगे सेलेक्ट फर्स्ट फर्स्ट नेम कॉमा ईमेल कॉमा सैलरी फ्रॉम HR.employees वेयर वेयर रहने दो। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऑर्डर बाय सैलरी। ठीक है। यहाँ पे हमने लगाया। तो अब यहाँ पे जो सबसे कम सैलरी जो सबसे पहले आ गई, उसके बाद फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रही है। सबसे ज्यादा सैलरी सबसे लास्ट में है। ये ये असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफॉल्ट आ गई। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में रहती है। आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो DESC। ठीक है। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगी। ठीक है। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया था वो था एग्रीगेशन। एग्रीगेशन में क्या होता है? अब मान लो हमारे पास यहाँ पे ले लो, फोटो ले लो। एग्रीगेशन में लिस्टिंग वगैरह होता है ना, रिपीटिंग वगैरह चीज होती है वो करने के लिए। हम आ रहा हूँ, 1 मिनट। अब हमारे पास है लेट्स से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम HR.employees। एक बार हम टेबल ले लेते हैं। ठीक है। और आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे लेट्स से हमारे पास डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है। तो यहाँ पे टोटल हमारे पास लगभग 107 लोग हैं। ठीक है। हमें फाइंड आउट करना है कि किस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जो एग्रीगेशन होता है, एग्रीगेशन इसमें होते हैं हमारे पास कहाँ पे नहीं, कुछ नहीं लगाया, ये हाइफन लगाया है वो। काउंट सम। हाँ। तो इसमें 4-5 फंक्शन होते हैं। जैसे सबसे पहले होता है काउंट, सम, मिन, मैक्स और एवरेज। ठीक है। ये 4-5 चीजें होती हैं। इससे ये एग्रीगेशन में आती हैं। एग्रीगेशन। ठीक है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे जरूरी होता है आपको ग्रुप बाई लगाना। अगर आप ग्रुप बाई नहीं लगाओगे तो एग्रीगेशन काम नहीं करेगा। ठीक है। तो अब इसमें 2-3 चीजें हैं।
पहली चीज, अब मान लो आपके पास एक टेबल है, ठीक है। तो आपको टेबल में काउंट करना है कि टेबल में कितनी रोज हैं, रिगार्डलेस ऑफ व्हाट, रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, ठीक है। आपको सिर्फ ये काउंट करना है कि टेबल में कितनी रोज हैं। तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम काउंट यूज कर रहे हैं, अब काउंट में हम यहाँ पे किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को एम्फेसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे किसी भी ग्रुपिंग की जरूरत नहीं है, तो हम यहाँ पे ग्रुप बाय यूज नहीं करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराया, इसने हमें बता दिया यहाँ पे टोटल 107 रोज हैं इस टेबल में, ठीक है। हाँ, काउंट पे हमें रोज पे पता चला सर, वो कॉलम यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट है सर, ये डिफॉल्ट है। हाँ, देखो, जो कॉलम है, कॉलम का काउंट जनरली हम नहीं फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। जनरली आपको ये चाहिए होता है कि भाई टेबल कितनी बड़ी है आपकी, तो टेबल कितनी बड़ी में सेंस होता है कि कितनी रोज है, ठीक है। तो वो हम यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हम कोई भी ग्रुपिंग का बेस नहीं ले रहे, इसलिए हम यहाँ पे ग्रुप बाय को यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हमें ग्रुपिंग करनी है, लेट्स से हमें ग्रुपिंग करनी है डिपार्टमेंट के बेस पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट ID कॉमा काउंट ऑफ डिपार्टमेंट ID, ठीक है, फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉयज, ठीक है। और यहाँ पे हमने दिया ग्रुप बाई। अब अगर हम यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं लगाते हैं, लेट्स से, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे जो हम ग्रुपिंग कर रहे हैं, इसमें हम कोई एक बेस ले रहे हैं, ठीक है। जब हमें बेस लेना है तो हमें यहाँ पे ग्रुप बाई लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिया डिपार्टमेंट ID, और अब आप इसको रन कराओगे तो कितने डिपार्टमेंट हैं, उस डिपार्टमेंट में कितने लोग काम कर रहे हैं, वो उसने यहाँ पे हमें दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप, यहाँ पे अब ये जैसे ये नाम हमने दिया, यहाँ पे हमें अभी तो टेबल में नाम कैसे आ रहा है, यहाँ पे काउंट डिपार्टमेंट करके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या आना चाहिए, डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आने चाहिए, तो हमने आप दिया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि कहाँ कहीं भी आप जो भी नाम दे रहे हैं, उस नाम में कहीं भी गैप नहीं होना चाहिए, स्पेशली होना चाहिए। हाँ, ये स्पेशली दिस इज फॉर, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे गैप कर देता हूं तो ये हमें एरर देगा, ठीक है। कहाँ गया, यहाँ पे देखो, बोल रहा है कि फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। क्यों? अब ये गलती तो आपने यहाँ पे करी है, लेकिन यहाँ पे ये दे रहा है फ्रॉम कीवर्ड नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि इसको यहाँ पे एक लेजिटिमेट वर्ड कुछ नहीं मिल रहा है, इसकी वजह से ये यहाँ पे एरर दे रहा है, ठीक है। फिर से अब डालोगे तो देखो वही चीज, वही एरर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब तो आ गया, पहले ही आ गया था मुझे। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब इसके अलावा, अब मान लो आपको ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमें फाइंड आउट करना है कि हर डिपार्टमेंट में कितनी सैलरी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो काउंट वाला पार्ट है, ये काउंट आप ये जो काउंट यूज करोगे, काउंट कैन बी यूज्ड फॉर कैटेगोरिकल वैल्यूज, ठीक है। और बाकी जो आपका सम है, मिन है, मैक्स है और एवरेज है, ये यूज्ड फॉर न्यूमेरिकल वैल्यूज ओनली, ठीक है। अब कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है, एनी आइडिया अंकित, मानसी? कैटेगरिकल और न्यूमेरिक वैल्यूज में क्या डिफरेंस होता है?
कैटेगरियल वैल्यूज के ऊपर हम लोग मैथमेटिक फंक्शंस नहीं अप्लाई कर सकते, न्यूमेरिक पे कर सकते हैं। ओके, तो अब मान लो ये हमारे पास टेबल है, सॉरी टेबल, ये हमारे पास वैल्यूज है, इसमें कैटेगरिकल कौन सी है, न्यूमेरिकल कौन सी है, बताओगे कौन कौन सी कैटेगरिकल है? एम्प्लॉय आईडी कैटेगरी, और फोन नंबर भी वो है, न्यूमेरिकल है। डेट नहीं, कैटेगोरियल। हम्म डेट है न्यूमेरिकल, इस पे हम हम्म सैलरी और भी हाँ। न्यूमेरिकल पे आ जाएगी। डिपार्टमेंट हम्म आईडी कैटेगोरिकल हो गई, मैनेजर आईडी कैटेगोरिकल है। यहाँ पे तो न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही है, कैटेगरिकल कैसे हुई? डिपार्टमेंट आईडी बेसिकली क्लासिफिकेशन नंबर है, इसको हम इसके ऊपर कोई मतलब प्लस माइनस कर नहीं सकते ना, इसको कुछ गुड ऐसा। गुड। हाँ, समझ में आया आप लोगों को? तो देर इज डिफरेंस बिटवीन कैटेगरिकल एंड न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल आपकी सैलरी है, यही मैं समझाना चाहता हूँ, ये समझने वाली बात है। यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट आईडी में सारे नंबर्स दिख रहे हैं, मैनेजर आईडी में सारे नंबर दिख रहे हैं, लेकिन आप इन पे कोई भी न्यूमेरिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करा सकते। ठीक है, तो यहाँ पे इस पूरी टेबल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास केवल सैलरी एक ऐसा कॉलम है जिसपे आप कोई न्यूमेरिकल ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी पे भी आप न्यूमेरिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म नहीं करा सकते। अब लेट्स से अगर आप गलती से डिपार्टमेंट आईडी या अम, जो मैनेजर आईडी है जो न्यूमेरिक दिख रही हैं, इनको आप सम काउंट में लेके आ जाओगे तो एसक्यूएल एरर नहीं देगा। ठीक है, ये आपकी समझने वाली बात है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग पे है। अगर आप यहाँ पे उनको कैलकुलेशन के लिए सम मिन मैक्स के लिए दे देते हो तो वो आपको एरर नहीं देगा, लेकिन उस आउटपुट का कोई मतलब नहीं होगा, उस आउटपुट से कुछ डेराइव नहीं कर पाओगे। ठीक है, अंडरस्टूड। सो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि कौन से न्यूमेरिकल हैं और कौन से आपके कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। ठीक है, अब जैसे आपका मोबाइल नंबर है, लेट्स से मोबाइल नंबर आपका न्यूमेरिक में दिख रहा है हमें, बट ये न्यूमेरिक है नहीं। ठीक है, तो बस यही यही इसमें समझने वाली बात है। तो आपको यहाँ पे अब जैसे डिपार्टमेंट आईडी में, डिपार्टमेंट आईडी को हमने यहाँ पे काउंट के लिए यूज किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये कैटेगरिकल वैल्यू है। लेकिन अगर हम सैलरी को काउंट के लिए यूज कर देते हैं, ये एरर नहीं देगा, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, कोई उससे सेंस नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, तो ये छोटी सी समझने वाली चीज है। अब हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे कि डिपार्टमेंट वाइज हमारे पास जो सैलरीज हैं वो कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा। अब हमें हर डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया मिन सैलरी, ठीक है, एज मिन सैल कॉमा मैक्स ऑफ सैलरी एज मैक्स सेल। ठीक है, फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज ग्रुप बाई। अब यहाँ पे हम ग्रुप कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो मिनिमम है मैक्सिमम है ये हम सैलरी पे लगा रहे हैं, लेकिन ग्रुप किस पे करेंगे? ग्रुप हमेशा कैटेगरिकल वैल्यू पे ही होगा। ठीक है, आप सम कुछ भी करें, मिनिमम कुछ भी करें, मैक्सिमम कुछ भी करें, लेकिन ग्रुपिंग तो हमेशा किसी कैटेगरी पे ही करेंगे। ठीक है, ये चीज बहुत छोटी सी है लेकिन ध्यान रखने वाली है। तो आप सैलरी पे ग्रुपिंग नहीं लगा सकते। ठीक है, अब यहाँ पे हर डिपार्टमेंट में मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी, मिनिमम सैलरी मैक्सिमम सैलरी हमें यहाँ पे पता लग गई। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे पॉइंट टू बी रिमेम्बर इज ग्रुप
by only on categorical values। ठीक है, समझ गए? अब यहाँ पे जो टेबल आप देख रहे हो, ये वाली जो टेबल है, तो इसमें 3 तरीके की वैल्यूज हैं। ये फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, एम्प्लॉय आईडी है। ये सब क्या है? ये न्यूमेरिक है कि कैटेगरिकल है? एम्प्लॉय, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल कैटेगरिकल है। श्योर? कैटेगरिकल हो सकते हैं, कभी तो हो भी सकता है। ये कैटेगरिकल भी नहीं है, ये सिर्फ टेक्स्ट वैल्यूज है। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। एम्प्लॉय आईडी तो कैटेगरिकल है सर, ये तो है एम्प्लॉय आईडी तो है। एम्प्लॉय आईडी कैसे कैसे कैटेगरिकल है? एम्प्लॉय आईडी के बेस पे कुछ ग्रुपिंग लगा सकते हो पूरी कंपनी में। आपकी कंपनी में 10,000 लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉय आईडी पे ग्रुप करके क्या फाइंड आउट कर सकते हो? हर किसी की अलग अलग, 10,000 लोग हैं तो 10,000 एम्प्लॉय आईडी होंगी। ठीक है, इवन ज्यादा हो सकती है क्योंकि कुछ लोग छोड़ के भी तो गए होंगे ना, राइट? सो एम्प्लॉय आईडी पे आप कभी भी ग्रुप बाई नहीं लगा सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपके यहाँ पे 3 तरीके की वैल्यूज हो गई, कौन कौन सी? एक हो गई न्यूमेरिकल, दूसरी हो गई कैटेगरिकल, तीसरी हो गई टेक्स्ट वैल्यूज, सिंपल टेक्स्ट वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें मोबाइल नंबर भी आपका टेक्स्ट वैल्यूज होगा, क्योंकि वो भी, हाँ, वो भी सबका यूनिक होगा। ठीक है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम रिपीट हो सकते हैं, मतलब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप लास्ट नेम में एक बार ग्रुपिंग फिर भी फाइंड आउट कर सकते हो, फर्स्ट नेम में ग्रुपिंग फाइंड आउट करने का भी कोई सेंस नहीं बनता। ठीक है, तो ये ध्यान रखो। तो हमेशा जो आपकी ग्रुप बाई होगा, ग्रुप बाई हमेशा कैटेगरिकल वैल्यू पे होगा। ठीक है, काउंट हमेशा कैटेगरिकल पे वैल्यू पे लगेगा। सम, मिन, मैक्स, एवरेज जो जो आपके अर्थमेटिक ऑपरेशन है वो हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू पे लगेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है मानसी, अंकित? ओके। हम्म, हाँ, अब इसके बाद आता है इसमें, अब लेट्स से हमारे हमने ये लगाया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास हम यहाँ पे सम लगाते हैं लेट्स से, और हम सम पे कंडीशन लगाते हैं। तो यहाँ पे हमने लगाया सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। यहाँ पे हमने लगाया सम ऑफ सैलरी, ठीक है, फ्रॉम HR डॉट एम्प्लॉइज, HR डॉट, और हमने दे दिया ग्रुप बाय डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? हमें यहाँ पे लेट्स से हमें वही डिपार्टमेंट चाहिए जिनका बजट लेट्स से 50,000 से ऊपर है। ठीक है, एज टोटल सैलरी यहाँ पे दे दिया। हमें यहाँ पे वही डिपार्टमेंट चाहिए जिनका बजट 50,000 से ऊपर है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? हैविंग सम ऑफ सैलरी ग्रेटर देन 50,000 हमने यहाँ पे दे दिया। ये तो रेट भी लगा देते, आ रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा ये, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसको लगाया, ओह यहाँ पे अंडरस्कोर लगा हुआ है एक्स्ट्रा।
तो यहाँ पे अब देखो हमारे पास वही जो वैल्यूज आ रही हैं जो यहाँ पे 50,000 से ऊपर वाली हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुणाल भाव का क्वेश्चन है कि यहाँ पे हमने वेयर क्यों नहीं लगाया। कंडीशन लगाई है तो कंडीशन में हमने वेयर क्यों नहीं लगाया। तो लेट्स से हम वेयर लगाते हैं कुणाल भाई की हैवी डिमांड पे हमने यहाँ पे लगाया वेयर। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ गया कि रिजर्व वर्ब वेयर इज नॉट सिंटैक्टिकली वैलिड ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी। तो यहाँ पे क्या है कि जब हम ग्रुप बाई लगा रहे हैं, ठीक है, और ग्रुप बाई पे कोई कंडीशन लगानी है, लेट्स मैं मुझे नोटपैड ओपन कर लेता हूं मैं। तो ग्रुप बाई है, जब ग्रुप बाई पे कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, तो ग्रुप बाई क्या काम कर रहा है, एग्रीगेशन का काम कर रहा है। तो जब एग्रीगेशन पे कोई कंडीशन लगाएंगे तो हम हमेशा हैविंग के थ्रू ही लगाएंगे। ठीक है, एग्रीगेशन पे जितनी भी कंडीशन होगी वो हमेशा हैविंग पे होगी। ठीक है, वेयर की जो कंडीशन होगी वो टेबल लेवल पे कंडीशन होगी, वो टेबल लेवल पे कंडीशन होगी। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मान लो हमें कंडीशन ये हमें यहाँ पे ग्रुप बाई पे हमने जो कंडीशन लगाई वो ये थी। लेट्स से हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं कि हमें हमें यहाँ पे सबकी सैलरी नहीं चाहिए, हमें सैलरी चाहिए। लेट्स से एक बार टेबल देख लेते हैं फिर हम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें केवल जो सैलरी ऐड करनी है वो सिर्फ क्लर्क की सैलरी ऐड करनी है, ST अंडरस्कोर क्लर्क की सैलरी ऐड करनी है, बाकी की सैलरी ऐड नहीं करनी है। ठीक है, तो लेट्स से अगर हमें ये कंडीशन लगानी है, ठीक है, तो हम लगाते हैं इसको, हमने यहाँ पे लगाया, हमें कंडीशन लगानी है वेयर क्या है यहाँ पे जॉब टाइटल, वेयर जॉब आईडी इज इक्वल टू ST अंडरस्कोर क्लर्क, जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ST अंडरस्कोर क्लर्क। ठीक है, ये रुको आ रहा हूँ, हमने यहाँ पे इसको लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे इसने अभी भी गलत दिया क्योंकि ग्रुप बाई के बाद ये वेयर एक्सपेक्ट नहीं करता है। ये वेयर ग्रुप बाई के बाद अगर एक्सपेक्ट करता है तो हमेशा ये हैविंग एक्सपेक्ट करता है। तो ये कंडीशन हम यहाँ पे टेबल लेवल पे ही लगाएंगे फ्रॉम के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कंडीशन लगा दी हमने। ठीक है, लेट्स सी, तो अब यहाँ पे केवल जो क्लर्क वाले हैं उनकी देखो सैलरी टोटल आई है। उसमें भी कंडीशन लगी थी 4 हजार से ऊपर। नहीं, वो कंडीशन नहीं है, वो कंडीशन अभी यहाँ पे नहीं है। तो आपने मतलब भेद ऊपर कर दिया तो हमने काउंट कर देगी चीज को। भेद तो अपने अभी भी यूज करा हमने। हाँ, ऐसे काउंट कैसे कर लिया मैंने, अब ग्रुप बाई के नीचे लगाएंगे तो काउंट नहीं कराएंगे, ग्रुप बाई के नीचे काउंट नहीं करेगा। अब यहाँ पे जब ये वेयर क्या करता है, वेयर जब आप कंडीशन लगाते हो तो वेयर इस कंडीशन के बेस पे जो पहले डेटा उठाता है और उसी को आगे पास करता है, बाकी डेटा आगे जाने ही नहीं देता है। ओके, ठीक है, वेयर कंडीशन हमेशा इसी तरह से काम करती है। तो ये बेसिकली उतने ही डेटा को प्रोसेस करती है जितने डेटा पे ये कंडीशन लगी है, इसके आगे वो डेटा को प्रोसेस ही नहीं करेगी। ओके, ठीक है, तो इसलिए हमेशा ये जो वेयर है वो फ्रॉम के बाद लगाया जाएगा। हेडिंग के साथ रिजल्ट ये आता ना, अगर आप ग्रुप अगर वेयर के लगा कर हम हेडिंग लगाते तो रिजल्ट में कुछ डिफरेंट आता। वेयर की जगह पे हैविंग यहाँ पे लगा के देख लो, हैविंग हमेशा ग्रुप बाई के बाद ही लगेगा और तभी लगेगा जब ग्रुप बाई हो।
ठीक है, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आ गया जॉब आईडी मस्ट अपीयर इन ग्रुप बाई हैव। ठीक है, तो पहली चीज, हैविंग कम्स आफ्टर ग्रुप बाई। ठीक है, दूसरी चीज, हैविंग ओनली यूज्ड फॉर एग्रीगेशन। एग्रीगेशन के अलावा आप हैविंग को और किसी कंडीशन के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है, और वेयर को आप एग्रीगेशन के लिए यूज नहीं कर सकते। वेयर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एग्रीगेशन। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। ये छोटी सी चीज है और ये इंटरव्यू में बहुत पूछते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड हैविंग। ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है अगर आप इसको प्रैक्टिस कर लेते हो। हैविंग इज यूज्ड विद ग्रुप बाई ओनली। अगर ग्रुप बाई है तभी हैविंग यूज होगा, अदरवाइज हैविंग यूज नहीं होगा। ठीक है, हैविंग सिर्फ एग्रीगेशन के लिए यूज होगा, बाकी किसी कंडीशन के लिए हैविंग आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इसी तरह से अगर जैसे मान लो कहीं काउंट दिया हुआ है आपने, यहाँ पे हम वेयर लगा देते हैं। ये कोड मैं आपको लास्ट में ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप इसको रेफर करके देख सकते हो, पूरा एक साथ डाल दूंगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, लेट्स से सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम, सॉरी यहाँ पे फिर हमने काउंट डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी हमने दिया फ्रॉम HR.employees, एंड यहाँ पे हमने ग्रुप बाई किया एंड ग्रुप बाई डिपार्टमेंट आईडी। ठीक है, यहाँ पे हमने दिया, अब हमें काउंट क्या करना है, हैविंग, हैविंग। ठीक है, अब यहाँ पे लेट, हमारी टेबल कहाँ है, ये है। तो यहाँ पे अब मान लो हमारे हम डिपार्टमेंट आईडी वाइज यहाँ पे ग्रुप तो कर रहे हैं, लेकिन हमें अब यहाँ पे क्या करना है, लेट्स से कि जो जॉब आईडी वाइज ही हमें काउंट करना है, और लेट्स से सेल्स, हाँ, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव या से क्लर्क। ठीक है, हैविंग जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू ST अंडरस्कोर क्लर्क, और जॉब अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, लेट्स से SAREP, सेल्स SAREP। ठीक है, तो अब हम कर क्या रहे हैं कि हम हर डिपार्टमेंट में हम ये काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं जो या तो ST क्लर्क हैं या सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हैं। ठीक है, बस हम इतना ही काउंट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे इसको दिया, अब यहाँ पे इसने देखो एरर दे दी। ठीक है, ये एरर क्या क्या दी है, मस्ट अपियर इन ग्रुप बाय क्लॉज टू बी यूज्ड इन एग्रीगेट फंक्शन। ठीक है, वो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे हम नॉर्मल कंडीशन लगा रहे हैं, कोई भी एग्रीगेशन का काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड, यहाँ पे हम किसी भी एग्रीगेशन का काम नहीं कर रहे हैं। जो जो चीज यहाँ पे थी वही चीज यहाँ पे भी है। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे जब हमने हैविंग लगाया तो इसने यही एरर दी थी। ठीक है, अभी भी वो यही एरर दे रहा है कि आप हैविंग के अंदर जो भी फील्ड को यूज करोगे, यहाँ पे हम जॉब आईडी यूज कर रहे हैं, जॉब आईडी कहीं भी हैविंग से रिलेटेड, ये ग्रुप बाई से रिलेटेड है ही नहीं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह की कंडीशन लगानी, तो आपको वेयर ही यूज करना पड़ेगा, और वेयर ग्रुप बाई से पहले ही यूज होगा। ठीक है,
ये कंडीशन समझ में आ रही है? यहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर रहे थे इस वाले पार्ट में? हम्म मुझे जॉब आईडी नहीं देख रहे थे, मिनिमम सैलरी कर रहे थे उसके रिगार्डिंग। हाँ इधर भी वही करा, लेकिन और जॉब आईडी डिफरेंस है कि हम हैविंग बाद में कर दिया, तो देर तक अकाउंट करा आपने। हाँ, तो बेसिकली आपको समझाने का पर्पस ये है कि हैविंग के साथ में जो कुछ भी आप फील्ड यूज कर रहे हो, यहाँ पे जॉब आईडी यूज कर रहे हो, हाँ, तो हैविंग के साथ में हम किसी भी फील्ड को यूज करके कंडीशन नहीं लगा सकते। यहाँ पर अभी डिपार्टमेंट आईडी अभी अभी रिमेम्बर, हैविंग कैन बी यूज्ड ओनली फॉर एग्रीगेशन। ठीक है, क्या हम जॉब आईडी पे यहाँ पे कोई एग्रीगेशन कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना? ठीक है, तो हम यहाँ पे जॉब आईडी को यूज नहीं कर सकते। इन केस अगर हम यहाँ पे जॉब आईडी लगा देते हैं, जॉब आईडी, और यहाँ पे हम काउंट कर लेते हैं जॉब अंडरस्कोर आईडी एंड काउंट जॉब अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, अब अगर हम इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो हमारा काम हो गया। ठीक है, तो चूंकि अब हम यहाँ पे, अब यहाँ पे ये जो जॉब आईडी है, यहाँ यहाँ पे हम एग्रीगेशन नहीं कर रहे, लेकिन इस जॉब आईडी को हम यहाँ पे एग्रीगेशन में यूज कर रहे हैं ना। यहाँ पे भी जॉब आईडी को हमने ग्रुप बाई किया है, तो हमें आंसर मिल गया। लगा सकते हैं, जो ऊपर डालना कोई डालना हाँ, है ना, ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसने वही हमें दे दिया कि कितने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, कितने हमारे पास क्लर्क हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप हैविंग में वही यूज करोगे जो आप ऊपर यहाँ पे ग्रुप बाई में यूज कर रहे हो, उसके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? बार बार मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जिससे वो चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। कोई डाउट? तो इस प्रकार से आप यहाँ पे हैविंग को और वेयर को यूज कर सकते हो। ये अच्छे से इसको समझ लो, अगर कोई डाउट हो मैं दोबारा बता दूंगा। हैविंग और वेयर में डिफरेंस 90% एसक्यूएल इंटरव्यूज में पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, एनी डाउट? आगे बढ़े हैं? अब इसमें एक और छोटी सी चीज आती है कि आपको सब क्वेरी बनानी है। ठीक है, अब सब क्वेरी बनाने में लेट्स से कोई बड़ी टेबल लेते हैं हम। क्यों, क्या होता है? आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये टेबल है स्टूडेंट डिटेल वाली। ठीक है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम AD_AD_ स्टूडेंट अंडरस्कोर डिटेल्स। ठीक है, ये टेबल है, इसको रन कराते हैं। तो नहीं, ये बड़ी टेबल नहीं है। हाँ, कोई बड़ी टेबल सोच रहा हूँ, बड़ी टेबल देखिए, पेरेंट इंफॉर्मेशन। कोई बड़ी टेबल देखते हैं इसमें। ऑर्डर एंट्री, सेल्स हिस्ट्री टेबल देखते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं SH.sales, SH.sales।
तो ये लेट्स से हमारे पास एक बड़ी सी टेबल है यहाँ पे, ठीक है। तो अब बताओ, अगर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना होगा कि कितनी रोज हैं इस टेबल में, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो काउंट काउंट सेलेक्ट, आगे और उसके बाद सेलेक्ट के बाद काउंट और फिर स्टार स्टार के बाद नाम में बोलो, नाम डाल दिया, हम करते हैं। टोटल इस टेबल में 9,18,843 एंट्रीज हैं, ठीक है। सेल्स टेबल है, ठीक है। ये डेटा प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही डेटा है ये। हाँ, ये कोई भी, ये जो ओरेकल वाले एनवायरनमेंट में जो डेटा है, ये प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सही डेटा है। आपने ओरेकल वाला चला रखा है? हाँ इसी में चलो सारे मेडिकल हाँ, ज़्यादातर इसी में है। 105 में देखोगे तो कुछ जो क्रिएट वाले हैं, जो सेलेक्ट वाले मोस्टली मैंने इसी में बताया हुआ है। बाकी जो क्रिएट हैं, अपडेट हैं, ऑल्टर हैं, वो सारे दूसरे एनवायरनमेंट है, क्योंकि इस एनवायरनमेंट पे आप नई टेबल नहीं बना सकते। ये ओरेकल वाले एनवायरनमेंट में ये सेलेक्ट की प्रैक्टिस के लिए तो अच्छा है। और ज़्यादातर अगर आप कंपनीज में जाओगे तो 99% सेलेक्ट ही यूज़ कर रहे होगे। क्रिएट क्रिएट बस तो वो इंस्टॉल भी करना पड़ता है ना क्रिएट के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से वो वही वाला है या फिर हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में भी हो जाता है? आप ऑनलाइन वाले में हो जाएगा, ये जो आपका मैंने दूसरा बताया था एक आपको। वो डब्ल्यू थ्री नहीं, वन कंपाइलर वाला, ये वाला, इसमें आप क्रिएट भी कर सकते हो। इसलिए मैंने तो फिर देखा था बट जैसे कोड वगैरह तो डालना पड़ता है। तो अभी मान लो हमें, हमारे पास ये टेबल है, ठीक है। इस टेबल में हमें फाइंड आउट करना है लेट्स से हम यहाँ पे कस्टमर वाइज हम यहाँ पे डिटेल्स फाइंड आउट करते हैं। तो सेलेक्ट कस्टमर अंडरस्कोर ID, कॉमा सेल्स, नहीं, यहाँ पे इसका अमाउंट फाइंड आउट करें तो अमाउंट सोल्ड, अमाउंट अंडरस्कोर सोल्ड। सस्टेबल नहीं बताया, सस्टेबल नहीं बताया ना क्या? आ रहा हूँ, बता रहा हूँ। फ्रॉम sh.sales, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रुप बाई करते हैं, ग्रुप बाई और कस्ट अंडरस्कोर ID, ओके। ग्रुप बाई यहाँ पे किया और यहाँ पे हम इसको सम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कस्टमर ने यहाँ पे कितनी सेल करी है, ये हमें ये हमें यहाँ पे मिल गया, ठीक है। अब इसमें हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे टोटल हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास कस्टमर्स कितने हैं, तो टोटल कस्टमर्स फाइंड आउट करने के लिए, अभी 9 लाख रिकॉर्ड है, 9 लाख रिकॉर्ड में इतना हमारा टोटल अमाउंट सेल होके आया। यहाँ पे हम देते हैं एज टोटल परचेज, ठीक है। बिना अंडरस्कोर के आ जाएगा, आ जाएगा। हाँ, स्पेस नहीं होना चाहिए बस, ठीक है। तो ये अब हमारे पास एक टेबल आ गई। अब लेट सपोज इस टेबल से हमें एक दूसरा रिजल्ट फाइंड आउट करना है कि क्या कर सकते हैं, अम,
हम्म, एक एक चीज और देखते हैं जो सेलेक्ट स्टार, यहाँ पे प्रोमो आईडी, चैनल आईडी, क्वालिटी, क्वांटिटी, प्रोडक्ट आईडी वाइज भी हम इसमें डाल लेते हैं। ठीक है, कस्टमर आईडी एंड यहाँ पर डाल दिया प्रोडक्ट आईडी। ठीक है, थोड़ा खोला होना चाहिए तभी ये वर्क करेगा ये। हाँ, एक मिनट। अभी देखो हमने ग्रुपिंग दो दो कीज पे करी है, कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी दोनों पे। ठीक है, और यहाँ पे भी हम ऑर्डर बाय कर देते हैं, ऑर्डर बाय, पहले कस्टमर आईडी फिर प्रोडक्ट आईडी। ग्रुप पर तो हम लोग हर उस पे लिख सकते हैं ना, पर्टिकुलर कितने कॉलम कितना भी नाम देते नहीं, हैं, केवल हम लोग टाइप किए इसके लिए। अब जैसे देखो यहाँ पे अब यहाँ जो हमें यहाँ पे नाम दिखेंगे, यहाँ पे पूरी टेबल दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पूरी टेबल में हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर आईडी 2 ने प्रोडक्ट नंबर 13 पे इतना खर्च किया है, इसने प्रोडक्ट नंबर 14 पे इतना खर्च किया है। इस तरह से यहाँ पे हमारे पास डिटेल आ रही है, फिर कस्टमर 3 की डिटेल आ रही है। ठीक है, तो उसने किस प्रोडक्ट आईडी पे कितना कितना पैसा खर्च किया, वो सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। ठीक है, नाउ लेट सपोज वी हैव टू फाइंड आउट कि यहाँ पे कितनी रोज हैं, यहाँ पे कितनी रोज हैं। अब ये कोई बनी हुई टेबल नहीं है। ठीक है, जब बनी हुई टेबल पे हमें रोज फाइंड आउट करनी, तो सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम टेबल नेम हमने दे दिया। अब ये कोई बनी हुई टेबल नहीं है, राइट। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस टेबल में, ये जो हमारी रिजल्ट वाली टेबल है, इसमें कितनी रोज हैं। लेट सपोज हमें यही फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। काउंट लगा के इसका नेम देंगे, टेबल नेम सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट काउंट स्टार, फ्रॉम में क्या करेंगे, टेबल का नाम। तो ये कोई टेबल का नाम नहीं है, ये पूरी क्वेरी है। फ्रॉम में हमने क्वेरी पूरी उठा के डाल दी। ये पूरी क्वेरी हमने उठा के डाल दी और यहाँ पे इसको रन करा दिया। 2,79,954 रोज हमें पता लग गई। ठीक है, सर ये जो टेबल बनी हुई है, हाँ, ये अच्छी बड़ी बड़ी बनी हुई है ना, मतलब कि सीखने के लिए बहुत बढ़िया है ये। बहुत बढ़िया टेबल। मतलब मुझे लगता था कि ये 10-20 का ही बस रॉ कॉलम बना हुआ है, बट ये 2 लाख 4 लाख ऐसे। बहुत, ये पूरा जो ये ओरेकल वाला एनवायरनमेंट है, मैं इसीलिए इसमें सारी प्रैक्टिसेस हो जाती हैं सेलेक्ट से रिलेटेड। और जब भी आप कंपनी में काम करोगे तो 99% आप सेलेक्ट स्टेटमेंट पे ही काम कर रहे होगे। मतलब मुझे काम करते हुए 15-16 साल हो गए, मैंने सेलेक्ट करा हुआ और किसी पे काम किया नहीं। बीइंग अ डेटा एनालिस्ट आपको नए डेटा को क्रिएट करने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, रिलेशनशिप बनाने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन डेटा फेच करने की हमेशा जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो जब इस तरह से हमें कुछ करना होता है, तो ये जो हमने ये डाला है, इसको हम बोलते हैं सब क्वेरी। ठीक है, मतलब हम टेबल के अंदर टेबल बनाते हैं, उससे हम फिर कुछ नई चीज फाइंड आउट करके लेके आ रहे हैं। बताना चाहिए। इसमें इसमें देखो ये क्वेरी तो हमने पहले से बना ही ली थी। ठीक है, इससे हमने कुछ ना कुछ रिजल्ट जनरेट कर लिया था। ठीक है, अब हमें सिर्फ करना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो हमें रिजल्ट आ रहा है, इसमें टोटल रोज कितनी आ रही है हमारे पास। तो हमने क्या किया, टोटल रोज फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, सेलेक्ट काउंट स्टार, देन फ्रॉम में हम टेबल नेम डालते हैं। हमने टेबल नेम की जगह हमने पूरी क्वेरी ही डाल दी। ठीक है, सब वो बोलते हैं सर।
यही होती है सब क्वेरी। अब केवल यही ऑपरेशन नहीं होते, इसके अलावा भी और भी ऑपरेशन होते हैं, हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ये इनिशियल है। ठीक है अंकित, मानसी, समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। तो इस तरह से आप यहाँ पे सब क्वेरी बना के अपनी डाल सकते हो, कोई भी उसमें जो सेकंड टेबल है उस पे भी कैलकुलेशन परफॉर्म करा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे हम और कुछ इसमें लेते हैं, जैसे यही सेल्स टेबल में हम और कुछ बनाते हैं। तो ये हमारे पास पूरी एक बड़ी टेबल है लेट्स से। ठीक है, अब हम यहाँ पे हमने फाइंड आउट हम कर लेते हैं कि कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, और अम, कौन सी चैनल से परचेज हुआ है, और कितना अमाउंट सेल किया है। ये हम एक अलग टेबल बना लेते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे लेट्स से हमने फाइंड आउट किया सेलेक्ट, फिर हमने लिया कस्टमर आईडी कॉमा prod अंडरस्कोर आईडी कॉमा चैनल अंडरस्कोर आईडी कॉमा अमाउंट अंडरस्कोर सोल्ड फ्रॉम, और यहाँ पर मैं दिया एस एच डॉट सेल्स। ठीक है, सिर्फ हमने इतना निकाल लिया। ठीक है, हाँ नॉर्मल निकाला, और उसमें हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम कंडीशन लगा देते हैं। लेट्स से कंडीशन हमने लगा दी कि जो प्रोडक्ट आईडी है लेट्स से 40 ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, वेयर प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी इज इक्वल टू 40। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ये हमने यहाँ पे अब लगा दिया। तो अब हमारे पास प्रोडक्ट आईडी 40 है, चैनल आईडी ये है, अमाउंट सोल्ड ये है। अब हमें करना क्या है, हमें चैनल आईडी के अगेंस्ट टोटल अमाउंट कितना सेल हुआ, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया सेलेक्ट चैनल अंडरस्कोर आईडी कॉमा सम ऑफ अमाउंट अंडरस्कोर सोल्ड। ठीक है, देन हमने यहाँ पे दे दिया फ्रॉम एस एच। अब यहाँ पे हमें फ्रॉम देने की इस तरह ज़रूरत नहीं है, हमने यहाँ पे ब्रैकेट किया, और यहाँ पे हमने इसको पूरा कॉपी कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास जो सेकंड टेबल है ये आ गई, और उसके बाद हम यहाँ पे नीचे आए, ग्रुप ग्रुप बाय, और यहाँ पे हमने दिया ग्रुप बाय, हमने दिया चैनल आईडी। ठीक है, बस हमने इतना दे दिया। तो हर चैनल के अगेंस्ट में कितनी सेल हुई है वो यहाँ पे होके आ गई। ठीक है कुणाल, हाँ सर बिल्कुल। गुलशन, अंकित, मानसी, आर एबल टू अंडरस्टैंड? समझ पा रहे हो? लास्ट में बता दोबारा एक बार क्या लास्ट वाले में क्या बताया। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमें चैनल आईडी के अगेंस्ट में कितनी सेल हुई है ये हमें फाइंड आउट करनी है। बट हमें फाइंड आउट किसके लिए करनी है, केवल उन्हीं प्रोडक्ट के लिए जिनका प्रोडक्ट आईडी 40 है। ठीक है, तो 40 प्रोडक्ट आईडी वाले हमने पहले यहाँ पे अलग से इस टेबल में निकाल लिए। ठीक है, और बस इसी पे हमने लगा दिया कि हमें चैनल आईडी चाहिए, यहाँ से हमें अमाउंट सोल्ड चाहिए, और हमने ठीक है समझ गए? कोई डाउट है? क्या क्या नहीं समझ में आया? सेलेक्ट कर दिया ठीक है सर। हाँ, जो हमने पहले ये भी सब वो जो आपने कहा था सब टेबल क्योंकि पहले हमने सारी चीजें निकाल दी थी ऐसे सेल से। देन फिर हमने क्या किया, इसमें ग्रुप आईडी लगा के हमें प्रोडक्शन आईडी जो है 40 के अगेंस्ट कितनी सेल्स हुई वो निकालनी थी। ठीक है सर, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, छोटी छोटी सी चीजें। ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, ये कोड में डाल दूंगा आपको, तो आप
आप इससे प्रैक्टिस कर पाओगे। हाँ सर, प्लीज इसका ये कर देने से क्या करूँ? ठीक है, तो ये सब क्वेरी समझ में आ रही है कि सब कि डेटा को अगर हमारे पास डायरेक्ट टेबल अवेलेबल भी नहीं है तो भी हमें उससे समरी फाइंड आउट करनी है। एक मतलब पूरी टेबल के एक पार्ट पे हमें कुछ चीजें लगानी है, तो उस पार्ट को एक अलग से क्वेरी में उठा के ले आओ और फ्रॉम की जगह पे उस क्वेरी को डाल दो, तो वो क्वेरी एज अ टेबल का काम करेगी, तो आपकी सब क्वेरी बन जाएगी। ठीक है, समझ रहे हो? कोई डाउट? मतलब बड़ी टेबल से पहले हम छोटी टेबल में लेके आए, छोटी टेबल में अब इस एरिया में जो जरूरत है यहाँ से हमने समराइज कर लिया, जो भी हमें निकालना है वो हमने निकाल लिया। ठीक है, कोई डाउट, कोई दिक्कत? मैं इसको करेंगे practice तब करके आगे आऊंगा आपको। तब बताएंगे दिक्कत तो क्या है। हाँ सर। अब देखो यहाँ पे ये जो सिनेरियो है ये मैंने आपको समझाने के लिए ही बताया है। ठीक है, ये लेकिन जरूरी नहीं कि आप ये काम ऐसे ही करो, ये काम बिना सब क्वेरी के भी हो जाएगा। वो करते करते आएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको ये समझाने के लिए बताया है कि आप सब क्वेरी को कैसे यूज कर सकते हो। सब क्वेरीज जो जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना वो सारी इस पर्पज से बता रहा हूँ कि आप जब इंटरव्यू देने जाओ ना तो आपको कोई भी चीज नई ना लगे। इंटरव्यू से पूछते हैं सर। बहुत पूछते हैं सब क्वेरी, वो डायरेक्ट पूछेंगे सब क्वेरी पे काम किया है, ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्ट, ओके। करवा के भी देखो। करवा के भी देख सकते हैं। सो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज हमने इतना कर लिया, कल हम थोड़ा सा ज्वाइन की तरफ मल्टीपल टेबल पे हम कैसे काम करते हैं वो उस पे हम डिस्कस करेंगे, जिससे आपको बेटर आइडिया हो कि आप मल्टीपल टेबल्स पे कैसे काम कर सकते हैं। और हमें कुछ रियल से पहले हाँ, कल कल मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगा इन्हीं टेबल्स के बेस पे। ये जो आपकी ये जो यहाँ पे ओरेकल वाले एनवायरनमेंट में टेबल है ना, इन्हीं के बेस पे मैं आपको एक असाइनमेंट दूंगा। ठीक है, मानसी आपका कोई क्वेश्चन है? No, अंकित? sir. रिकॉर्डिंग मेरा क्वेश्चन रिकॉर्डिंग के बाद वो भी तक नहीं आएगी। रिकॉर्डिंग में आज ही भेज दूंगा। ठीक है, तो और करें, आज के लिए इतना ही है।